नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों की झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। इस संघर्ष में दोनों राज्यों के कई नागरिकों को भी चोटें आई हैं। तनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और मामले को शांति से सुलझाने को कहा। 2 राज्यों की पुलिस, 2 राज्यों के नागरिक आपस में जंग कर बैठे। एक ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जिसने उत्तर पूर्व से लेकर दिल्ली तक अफरा तफरी मचा दी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की यह झड़प असम पुलिस के 6 जवानों की जान ले ली और दोनों राज्यों के पुलिस वालों और नागरिकों समेत 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। असम के बराक घाटी के जिलों कछार, करीमगंज और हैलाकांडी के 164 किलोमीटर की बाउंड्री मिजोरम के एजवाल, कोलासिब और मामित से मिलती है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से है, लेकिन सोमवार को कछार के लैलापुर के पास सीमा पर खूनी झड़प हो गई। असम पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी तादाद में उपद्रवियों ने असम सरकार के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की है, लेकिन मिजोरम की ओर से ये दावा हुआ कि असम पुलिस के आईजी की अगुवाई में असम के 200 पुलिस वाले सीआरपीएफ के ड्यूटी पोस्ट को जबरन पार कर मिजोरम पुलिस के पोस्ट तक आए और वहां तोड़फोड़ की। असम पुलिस की हरकत पर मिजोरम के कोलासिब जिले के नागरिक मौके पर पहुंचे। इन निहत्थे नागरिकों पर असम पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun the duty post manned by one section of Mizoram police personnel. The Assam police also damaged several vehicles that were traveling along the national highway between Vairengte and Lailapur. असम और मिजोरम के बीच सीमा पर तनाव बीते कई दिनों से बढ़ रहा था। दोनों ओर की पुलिस बीते हफ्ते से ही अलर्ट मोड पर थी। 9 जुलाई को सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरीज के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। 10 जुलाई को जब असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कछार में थे, तब सीमा पर ग्रेनेड दागा गया था और इसी रविवार को शिलोंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई थी, जिसमें सीमा विवादों पर बातचीत हुई थी। सोमवार को हालात बिगड़ने के बाद सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। देखिए, हर वक्त इन लोग का ऐसा है कि इन लोग को जितना ही आप अनुरोध करें, जितना ही आप बोले कि भाई हम लोग एक साथ में हूँ, एक नर्तिश का हूँ, तो अब लोग अपना जो सीमा है उसी पर सिमट कर रही है। सीमा में कोई आप लोग का विवाद है तो उधर में सेंट्रल का साथ आप लोग बात करके अपना जो सीमा का कोई ऐसा आप लोग का लगता है कि ये सीमा आपका है तो सेंट्रल के साथ बात करें। इन लोग कोई बात सुनता ही नहीं है। हर टाइम में आप लोग देख रहा है कि कभी वो हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में, कभी कछार डिस्ट्रिक्ट में, कभी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में इन लोग उतर के आ रहा है नीचे। प्रॉब्लम यही है हम लोग के लिए। सोमवार की हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर मामले को शांति से सुलझाने का निर्देश दिया है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच तनाव कितना गंभीर है, ये हिंसा के बीच मुख्यमंत्रियों की आपस की तकरार में दिख गई है। सोमवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प का एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा था कि मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई है। इस तरह के हिंसक घटनाओं को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके जवाब में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, माननीय जोरमथंगा जी, कोलासिब के एसपी ने हमसे कहा है कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाते, तब तक उनके नागरिक सुनेंगे नहीं और हिंसा नहीं रोकेंगे। ऐसे हालात में सरकार कैसे चला सकते हैं?
इसके बाद उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा है, आशा है कि आप जल्द से जल्द दखल देंगे। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने इस साल फरवरी और अगस्त 2020 में भी हालात तनावपूर्ण किए थे, लेकिन अब की बार हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिलहाल तनाव तो है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली से कमलजीत संधू और गुवाहाटी से हिमांत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। 2024 की रणनीति पर मंथन के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात होगी, वहीं सोनिया गांधी के साथ कल मुलाकात होगी। ममता के दिल्ली आने से पहले सोशल मीडिया पर कांग्रेस के एक पोस्ट के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी की जासूसी का पोस्टर बनाकर बीजेपी को क्यों घेरा। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गईं। लेकिन दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने अपने एक फैसले से 2 संदेश दिए हैं। पहला, विपक्ष को एकजुट करने का। दूसरा, कथित जासूसी कांड में घिरी केंद्र सरकार को। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में जारी सियासी घमासान के बीच ममता का दौरा बहुत अहम है। ये चुनाव में बंगाल में जिस तरीके से दिल्ली में जीता है, उसके बाद ये दिल्ली टूर का एक तारक मुद्रा होगा ही। अभी कुछ हमारा अंदाज में नहीं है कि किसका साथ मिलेगा किसके साथ मिलेगा नहीं, तो सबका साथ मिलने का बात है। पेगासस कांड के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। उसी जासूसी के आरोपों की तह तक पहुंचने के लिए ममता सरकार ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। 2 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर इसके दूसरे सदस्य होंगे। आयोग अवैध हैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस, फोन रिकॉर्डिंग वगैरह की जांच करेगा। विपक्ष ने हल्ला बोल रखा है, लेकिन ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कथित जासूसी कांड की जांच कराने का फैसला किया है। फैसले की टाइमिंग भी अहम है, दिल्ली आने से पहले। अब ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली में ही होंगी। मंगलवार को ममता बनर्जी की मुलाकात शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से होगी। उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जबकि सोनिया समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर 2024 पर मंथन करेंगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। और अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के प्रधान बने तो आवेश में आकर वो बोल गए जो किसानों को चुभ गया। सिद्धू ने कहा कि किसानों की समस्याएं वो हल कर सकते हैं, मगर किसानों को उनके पास आना पड़ेगा, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता, दरिया नहीं रहता। जोश से भरा हुआ आदमी बेहिसाब बोलता है, और उसका नाम सिद्धू हो तो क्या दूध, क्या लस्सी, क्या जेपी, क्या जस्सी। बोलना है तो बोलना है, लेकिन बातें बेलगाम हो जाएं तो नुकसान कर जाती हैं। ऐसी ही एक बात सिद्धू बोल गए किसानों के लिए। आज किसान मोर्चे वालों नूं, मेरे बुजुर्गों नूं ये कहना कि प्यासा खूह कोल आउंदा, प्यासा खूह कोल आउंदा, खूह प्यासे कोल नहीं आउंदा। मैं थानू अज सदा देना, मैं थानू मिलना चाहना, मिलो, दसो। तो सिद्धू ने प्यासा बताया किसान को और खुद को बना लिया कुआं। कहा कुआं कहीं नहीं जाता, प्यासे आएं अपनी प्यास बुझाएं। जो हूँ मैं हूँ, आओ विचार बनाएं, कृषि कानूनों को हटाएं। लेकिन सुनिए, कुआं मैं हूँ, प्यासे तुम हो। आज किसान मोर्चे वालों नूं, मेरे बुजुर्गों नूं ये कहना कि प्यासा खूह कोल आउंदा, प्यासा खूह कोल आउंदा, खूह प्यासे कोल नहीं आउंदा। मैं थानू अज सदा देना, मैं थानू मिलना चाहना, मिलो, दसो। लेकिन सिद्धू का ये बयान किसान नेताओं को चुभ गया। किसानों ने कहा कि बड़बोले सिद्धू ने किसानों का अपमान किया है। बीजेपी के लिए भी मौका मिल गया। सब ने सिद्धू की जमकर लानत मलानत की।
कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया, जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को शीला का नाम दिया, आज देखिए कांग्रेस के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हीं सब नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपना अध्यक्ष चुना है कांग्रेस का। बीजेपी वाले मानते हैं कि सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का पंजाब में कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार जनता सपनों में आने वाली नहीं है। सरकार की कारगुजारी की जो सजा है वो सिद्धू को भी मिलेगी, कांग्रेस को भी मिलेगी और पंजाब की जनता इस सरकार को चुकता करेगी। बहरहाल सिद्धू का बड़बोलापन एक बार फिर उनकी किरकिरी करा गया। आज तक ब्यूरो। देश की राजधानी दिल्ली ने कोरोना की दूसरी लहर में बेहद डरावना दौर देखा है, लेकिन अब दिल्ली कोरोना से उबर रही है और लोगों को पाबंदियों से निजात भी मिल रही है। जी हां, दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों को 100% क्षमता के साथ चलना शुरू हो गया है, तो मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्सेस भी अब यहां पर खुल गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली काफी हद तक उबर चुकी है और अब फुल स्ट्रेंथ के साथ दौड़ रही है। जी हां, दिल्ली में मेट्रो अब 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिल गई है, यानी जितनी सीटें उतने ही यात्री मेट्रो में बैठ सकते हैं। दिल्ली में अनलॉक का 8वां चरण और 8वें चरण में जो सबसे बड़ी राहत है वो मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है, और वो इसलिए क्योंकि 100% सीटिंग कैपेसिटी से अब दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो चल पाएंगी। जो दिल्ली मेट्रो का पूरा की प्रणाली है वो 100% सीटिंग कैपेसिटी से चलेगी। डीटीसी बसें भी 100% कैपेसिटी के साथ चलनी शुरू हो गई हैं। 100% कैपेसिटी के साथ आज से डीटीसी की बसों में सफर करना भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं डीटीसी बस के अंदर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि पहले जिस तरीके से बसों के अंदर एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाज़त जो है वो दी जाती थी, लेकिन आज एक सीट पर 2 व्यक्ति जो है वो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का आपको पहले की तरह ही पालन जो है वो करना होगा। और दिल्ली में आज से सिनेमा हॉल भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल गए हैं। सिनेमा घरों की रौनक एक बार फिर से लौटेगी। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के चर्चित डिलाइट सिनेमा घर के भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में 26 जुलाई से मॉल्स को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा डीडीएमए ने एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए स्कूलों में ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स के यूज को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। अभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।